हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंटेंसी की क्लास को। और अकाउंटेंसी की क्लास में हम लोग कर रहे हैं बच्चे अपना चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीख लिया था और उसके एक क्वेश्चंस भी किए थे, एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ होमवर्क्स भी दिए थे मैंने आपको करने के लिए। उम्मीद है आपने बड़ी ईमानदारी से होमवर्क किया होगा। नहीं भी किया होगा तो आप दूसरे के डाउट से सीखने का कोशिश करिएगा। चलो बता दो कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, इस बार नहीं फंसोगे तुम लोग। इस बार पता है कि मैं जानबूझकर पूछ रहा हूं। चलिए भाई, कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है और किस इलस्ट्रेशंस में उनको प्रॉब्लम आया? क्योंकि मुझे देखिए, जब मैं ना कोई क्वेश्चंस छोड़ना नहीं चाहता तो फिर मैं आपके होमवर्क्स के साथ ही क्लासेस स्टार्ट करता हूं। किस किस इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आया? सबसे पहले मोर डिमांडिंग है इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 मोर डिमांडिंग लग रहा है। और भी बता दें कितने बच्चों को किस किस वाले में प्रॉब्लम आया? और बाकी किसी का कमेंट्स ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे भाग गए हैं, क्लास से दूरी बना लिया उन्होंने। तो फिर इस तरीके से पढ़ाई तो आपकी हो रखी है, आप मेरे से बच सकते हो लेकिन एग्जामिनेशन से नहीं बच सकते। एग्जामिनेशन तो आना फिक्स है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 का भी डिमांड आ गया और विकास गुप्ता ने इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 12, तो सब करा लो मेरे से तुम लोग। बारी बारी से ना एक एक इलस्ट्रेशंस दे दो। अमूल्य त्रिपाठी चलो 10, चलो 10 एंड 14 के ऊपर सबसे ऊपर अधिक है और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले सारे बच्चे आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 10 की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाए सारे बच्चे और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ क्वेश्चंस। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। गोला बनाइए, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए चाहिए। हमें निकाल करके देना है कि बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट जाएगा। आप गोला बना ले बच्चे यहां पर। चलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिटेल आपको दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, ऑन को गोला बना लो, यानी एज ऑन का डिटेल दे रहा है आपको क्वेश्चंस के अंदर। कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। ओके सर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016, ओपनिंग एडवांस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2017, यानी क्लोजिंग एडवांस भी है। तो अभी तक तो कोई क्वेश्चंस में दम ही नहीं था, नॉर्मल है। लेकिन लास्ट की लाइन कह दिया सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015 एंड 16। कमाल की बात है, कमाल की बात है। जब आप रटना स्टार्ट करते हो ना तो फिर ऐसे ऐसे लाइनें आपको जगाने के लिए आ जाती हैं और ये बताने के लिए आ जाती हैं कि रटोगे तो फंसोगे, रटोगे तो फंसोगे। क्या क्या लाइन बन गई, रटोगे तो फंसोगे। तो रटना नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और आपके रटने के जो आदत है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, सॉरी 10 है ये, ठीक है। और हम लोग बनाएंगे अपना वर्किंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट और उसके बाद से हम लोग को उससे पोस्ट कर देंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग नोट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सारे बच्चे मेरे साथ ही स्टार्ट करेंगे, उन्हें भी अपने अपने कॉपी में करना है तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। साथ ही साथ करो तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। नहीं करोगे, खाली मोबाइल हेडफोन लगा करके जैसे गाना सुना जाता है वैसे क्लास अगर करोगे तो फिर तो भगवान मालिक है तुम्हारा। लेट करके आराम से तकिया लगा करके कान में हेडफोन डाल करके क्लास देखने की आदत छोड़ो, टेबल कुर्सी पे बैठ करके देखा करो। चलो भाई आ गया। हम लोग को पता है सर डेबिट क्रेडिट, और अब तक आपको पता चल गया आउटस्टैंडिंग का सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आता है। आपको पता आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला है सर, और सर इसका क्रेडिट इधर, इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन आप इधर लिखोगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाला। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आप एडवांस की इधर लिखते हो, शुरुआत वाली। क्या होता है हम लोग का एडवांस जो था आपका प्रीवियस ईयर वाला, और टू बैलेंस कैरिड डाउन आप इधर लिखते हो, एडवांस आपका करंट ईयर वाला। तो ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया। आपको पता है कि जो भी आपको मिलेगा तो बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे।
जो जो रिसीव्ड होता है, और जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आपका अर्न होता है। अगर भूल के भी आपने एग्जामिनेशन में I/E और R/P लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए याद रखिएगा, आपको ये शॉर्टकट्स नहीं चलाने हैं, आपको ईमानदारी से पूरे डिटेल्स में पढ़ाई करनी है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम आलसी हैं, हम सिर्फ समझाने का काम करते हैं, वरना स्टूडेंट के तौर पर हम हमसे भी खराब स्टूडेंट हुआ करते थे। तो समझाने का काम है मेरा सिर्फ। ठीक है बच्चे, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो जो डिटेल्स दिया पहले उसको भर देते हैं और फिर चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है बच्चा यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000। आओ 80,000 है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000 कह रहा है यहां पर 80,000। तो ये 80,000 तो दे दिया है एकदम, क्या बात है, एकदम आसानी से दे दिया, मजा आ गया। और उसके बाद से कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 को जो आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी शुरुआत में 26,000। लो भाई, ये 26,000 भी लिख दिया हम लोगों ने। और उसके बाद से कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 कितना दे रहा है? 6,000। लो, ये तो पहले से हम लोग को चाहिए क्या होता है? एज ऑन चाहिए होता है ना, एज ऑन दे रहा है ना क्वेश्चंस के अंदर, बस क्या दिक्कत है? आइए यहां पर लिख दीजिए, यहां पर 26,000 और कितना है एज ऑन आउटस्टैंडिंग, दैट इज 6,000। ये लो भाई, भर दिया हम लोगों ने यहां पर। और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कह रहा है 15,000 शुरुआत में था, ये लो 15,000 भर दिया हमने यहां पर। ओके, और उसके बाद से हम लोग कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इस साल का 10,000। चलो बैलेंसिंग फिगर्स बताओ, बैलेंसिंग फिगर्स बताओ, कैलकुलेट करके कितना निकल करके आ रहा है बच्चों? बैलेंसिंग फिगर निकाल करके बताइए फटाफट मुझे। मुझे तो कुछ लगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, मैं तो समझ भी नहीं आया मैंने किया क्या, मैंने किया क्या, कुछ हुआ ही नहीं इसमें। तो जो डाटा दिया था मैंने भर दिया। कितना रहा बैलेंसिंग फिगर? 65,000। 65,000, ओ माय गॉड, ये निकल गया। किन किन बच्चों को इसमें समस्या थी इलस्ट्रेशन नंबर 10 में? बताइए भाई, किस किस बच्चे को समस्या थी इलस्ट्रेशन नंबर 10 में? पता भी नहीं चला। वो सेवलॉन का एड आया करता था, सेवलॉन का एड, जब चोट लगती थी आपको देखते थे, कुछ दूसरा एंटीसेप्टिक लगाते थे, मैं इसको छोड़ दूं तो आपको समझ आएगा। दूसरा एंटीसेप्टिक लगाते थे तो दर्द होता था, और सेवलॉन कब आता है? ऐसे घाव को पोंछ करके चला जाता है, बोलते पता चला, बोलता नहीं। वही हुआ इस क्वेश्चंस के साथ। लेकिन अर्पिता इसमें प्रॉब्लम क्या था? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ बिल्कुल, ऑन का मतलब एज ऑन, एट, मैंने कई बार बोला इस बात को, पिछले क्वेश्चन पे बोला, एज ऑन, एज एट, ऑन एक ही चीज है। फॉर द ईयर नहीं होना चाहिए आपका, फॉर द ईयर नहीं होना चाहिए बच्चे, एकदम आसान। अच्छा एक बात और बता दो मुझे, ये सारी चीजें ना कई बार क्या होता है ना, आप लोग ज्यादा स्मार्ट बनते हो। आप 50, आप स्कूल के भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, आप लोग स्कूल के भी ऑनलाइन क्लासेस करते हो, वहां से भी कुछ ज्ञान लेते हो, यहां से भी कुछ ज्ञान लेते हो, तो फिर आप हो जाते हो कंफ्यूज्ड। आप ज्ञान लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी पड़ेगी कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो आपको ध्यान में एक ही तरीका चलाना। स्कूल के अंदर कोई और तरीका पढ़ा रहे हैं, यहां कोचिंग के अंदर कोई और तरीका पढ़ रहे हो आप लोग, तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात याद रख लेना सब कोई। इसलिए मैं बोलता हूं एक ही चीज फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही आपको बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जहां भी आपको लगता है एक को फोकस करके चलो, तभी आप परफेक्ट कर पाओगे। इस क्वेश्चन के अंदर दम नहीं था। अच्छा, जो यहां लाइन दिया ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सॉरी, सब्सक्रिप्शन 2000 आर स्टिल इन एरियर फॉर 2015-16, यानी 15-16 का अभी भी 2000 बचा हुआ है। इसकी उपयोगिता तब आती जब ये फॉर द ईयर दिया होता। ये अभी ये नहीं बोलते हैं इसके अंदर, यानी ये डिटेल जो दिया एज ऑन दे दिया है तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। हाँ, फॉर द ईयर दे दिया होता तो इस साल का 6,000 प्लस पिछले साल का 2,000 अभी भी बचा है, तो दोनों जोड़ करके 8,000 बोल देते हैं। लेकिन जब पहले ही कह रहा है ये एज ऑन है, तो इस 2,000 वाले डिटेल्स का हमें कोई भी मतलब नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताएं क्लियर हो गया? इस इंफॉर्मेशन का हम लोग को कोई भी जरूरत नहीं है। बता दे बच्चे, क्लियर हो गया सबको? यस, बहुत बढ़िया।
चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ, कौन सा प्रॉब्लम है तुम लोग को। तो याद रखना, इतना बनाने के बाद ना तुमको एक लाइन लिखनी चाहिए। क्या हो जाएगा, 65,000 टू बी क्रेडिटेड, ऐसे लिख लेना, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹65,000 टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस खत्म। ये लाइन लिख देना है आपको। चलिए तो 10वें का प्रॉब्लम दूर हो गया। 12वां भी करवाओगे मेरे से तुम लोग और 14वां भी कराओगे तो तुम लोग करोगे क्या मेरे बच्चों। अब फिर कल की क्लास में आकर के उसके आगे का भी करा देना मुझे। आओ 12वां पढ़ते हैं। 12th सीखने लायक है, 12th पे आ रहा है। फटाफट सारे बच्चे 12th पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 12, मैं इसको डाटा को मिटा दूं एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। बढ़िया, एक बार फॉर्मेट बनाओ और फिर बार बार सवाल लगाओ, तो मेरा काम तो हो गया। तुम लोग भी नहीं ना मिटाना शुरू कर देते हो, कि हम लोग भी अपने अंदर से मिटाना स्टार्ट कर देते हैं। पेन वाला रबड़ रख करके रखा है, हम लोग घसीटना शुरू कर देते हैं उसके अंदर, और नहीं रबड़ है तो फिर जीव तो है ही सर हम लोग को मिटाने के लिए। फर्स्ट क्लास बचपन से यही तो करते आए हम लोग। आप लोग को नहीं मिटाना, आप लोग को फ्रेश बनाना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं इसके अंदर। कह रहा है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब वेयर 5 lakhs। रिसिप्ट का डाटा दे दिया आपको, रिसिप्ट का डाटा दे दिया, ओके। इंक्लूडिंग, अब ध्यान से सुनना, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कह रहा है इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है जो 31 मार्च 2018 वाला डाटा है, 31 मार्च 2018 पे ऑन, यानी क्या ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर है कि नहीं, बोलो। 16,000 का जो डाटा दे रहा है इसके अंदर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर है कि नहीं। मैंने जो कल टर्म समझाया था तुम लोग को, ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का था लेकिन मिल गया जी अभी। ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर वाला डाटा है ना, यस। चलो 16,000 को एरो करके लिख लो, ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का जो भी, हमें नहीं पता कितना था प्रीवियस ईयर में, लेकिन उसमें से 16,000 मिल गया हमको, ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर मिल गया है। चलेंगे आगे देखेंगे। एंड 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और जो 20,000 है बच्चे, वो कह रहा है अगले वर्ष के लिए मिला है हमको। ये एडवांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एडवांस को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द ईयर 2020। एंड 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओ माय गॉड, बता दो इस बार मुझे, जो कह रहा है यहां क्वेश्चंस के अंदर हमारा है 31 मार्च 2000। हमारा फॉर द ईयर क्या है, हमारा फॉर द ईयर चल रहा है, फॉर द ईयर जो हमारा चल रहा है बच्चे, वो चल रहा है 31 मार्च 2019। तो आपको अगर 31 मार्च 2020 का डाटा दे तो एडवांस है, और 31 मार्च 2021 का डाटा दे तो क्या वो भी एडवांस है कि नहीं आपके लिए। हाँ सर, वो भी एडवांस है हमारे लिए, दोनों एडवांस है। यानी ये जो कह रहा है 2020 का 20,000, ये भी एडवांस है, और जो ये कह रहा है आपको 2021 का एडवांस, वो भी एडवांस है। यानी टोटल एडवांस आपका जो है वो 25,000 रुपए का है। इस बारे में आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यहां तक हम लोग समझ गए, ओके। अब आगे कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कह रहा है पिछले साल का, फॉर द ईयर बोला है, गोला बना लीजिए, फॉर द ईयर को गोला बनाओ। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का कह रहा है 23,000 रुपए है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, इस बार भी फॉर द ईयर ही दे रहा है, 31 मार्च 2019। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी पिछले साल का डाटा दे रहा है आपको 18,000। कह रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे अपीयर करेगा, सब्सक्रिप्शन कितना अपीयर करेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डाटा सिंपल है और इजीली अवेलेबल है, आइए उन्हें पोस्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन के शुरू में ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 5 lakhs, बोलो यहां भर दे 5 lakhs। हाँ सर भर दो, 5 lakhs भर दो। और उसके बाद का जो डाटा दे रहा है यहां पर सब्सक्रिप्शन जो आपका ऑन बिहाफ ऑफ 16,000, वो तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना, हम लोग बाद में करेंगे उसको।
वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, जब डिटेल एज ऑन 2019 कैलकुलेट करवाएंगे तब उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एडवांस जो कह रहा है हमारा 20,000 और ये 25,000, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि भैया 20,000 अगले वर्ष के लिए और 5,000 उसके अगले वर्ष के लिए, यानी टोटल हमारा जो एडवांस है वो कितना है हमारे पास 25,000। ये लीजिए 25,000, ठीक है, सिंपल बात। ओके, अब आ जाएंगे यहां पर और नीचे में डिटेल दे रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 23,000। अब ध्यान से समझना बच्चे, अब आपके ध्यान में आएगा कि सर ये एज ऑन नहीं है 23,000, ये एज ऑन नहीं है 23,000, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 का अभी भी बचा हुआ है। आपके ध्यान में यही आ रहा होगा कि अभी भी बचा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, एक बात समझना ना, पिछले साल का 40,000, पिछले साल का 40,000 और पिछले साल के अंत में 40,000, कभी कभी ये दोनों इंफॉर्मेशन एक हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई बात ना कही गई हो तो वो एक हो सकते हैं। अब इस लाइन को लिखने के कारण क्या हुआ ना, बच्चों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया और मैं खुद मानता हूं कि इस लाइन को लिखने में किताब ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। जब आप ऊपर में कह रहे हैं इस बात को कि पिछले साल का जितना भी था उसमें से 16,000 हमें अभी मिल गया है, हमको उसमें का 16,000 अभी मिल गया है, तो हो सकता है बच्चे ये अंदाजा लगा जाएं कि भाई पहले कुछ और रहा होगा एज ऑन, उसमें से 16 मिल गया है, तो उसमें का फॉर द ईयर अभी भी जो बचा हुआ है वो 23,000 है। कितने बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई कि सर टोटल रहा होगा? ध्यान से सुनना, क्या इंटरप्रिटेशन मिस्टेक हो सकता है यहां पर? ये देखो इंटरप्रिटेशन कि सर अभी भी जो 2000 हमारे बचे हुए हैं 2018 के, अभी भी जो 2018 का बचा हुआ है मेरे पास 31/3/2018 का, वो 23,000 है। तो क्यों ना हम मान ले, क्योंकि शब्द इस्तेमाल किया फॉर द ईयर 2018 31 मार्च 2018, तो क्यों ना हम मान लें कि वो 16,000 एडजस्ट करके अब जो बचा है वो 23,000 का डिटेल दे रहा है। बोलो माइंड में आता है कि नहीं आता कि सर 16,000 काटने के बाद, क्योंकि शब्द इस्तेमाल कर दिया फॉर द ईयर, यानी अभी भी उस ईयर का जो बचा हुआ है वो हम मान लें। अरे कुछ तो बोल दो हाँ ना, या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर आप बोल के आ रहे हो, हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा। ध्यान में ये बात आ सकती है कि सर जब कहता है फॉर द ईयर 23,000, तो मान सकते हैं 16,000 मिल गया है और उसके बाद भी जो फॉर द ईयर अभी बचा हुआ है वो इतना है। और अगर आपने ये इंटरप्रिटेशन लिया तो यानी एज ऑन कितना रहा होगा? अगर मैं बात करूं फिर एज ऑन कितना रहा होगा? एज ऑन 31/3/2018 कितना रहा होगा कि सर इसके अंदर से ये 16,000 भी प्लस मारो, ये 16,000 भी जो मिल चुका है, जो रिसीव्ड हो गया इस साल में, वो भी रहा होगा पिछले साल के अंत में। इस साल मिला है ना, तो पिछले साल के अंत में वो भी रहा होगा। तो टोटल कितना बन रहा है यहां पर? 39,000। एक तो इंटरप्रिटेशन ये है, एक मिनट, क्या बोल रहा उल्टा पुल्टा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 48,000 कहां से लेकर गया कृष्णा? क्यों ऐसा बात बोल रहा है? Why are you subtracting? No, don't subtract. Try to understand मैं बोल क्या रहा हूं। देखो ध्यान से समझो बच्चे, आप लोग ना सीधे आंसर नहीं दो, पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। दो कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकालने का प्लान कर रहा हूं। मैं आपके दिमाग से एक कंफ्यूजन निकालने का प्लान कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने ये मान लिया होगा, क्योंकि डाटा देखिए फॉर द ईयर लिखा है इस किताब के अंदर, डाटा जो लिखा है वो डाटा कह रहा है 2018 का 23,000 अभी भी बचा हुआ है। यह नहीं बोल रहा है कि 2018 के अंत में 23,000 था। आप मुझे डाटा पढ़ करके बताओ क्या लिख रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। वो ये नहीं कह रहा है कि लास्ट में 2018 के 23,000 था, वो ये कह रहा है कि 2018 का 23,000 अभी भी बचा हुआ है। मेरा इंटरप्रिटेशन तो यही है कि 2018 का 23,000 अभी भी बचा हुआ है, और जबकि ऊपर में डिटेल दे रहा है कि 16,000 हमें 2018 का मिल गया है, तो 23,000 अभी भी बचा हुआ है और पिछले साल का 16,000 हमें मिल चुका है, यानी कि 2018
18 के अंत में निश्चित तौर पे 39,000 रहा होगा, तभी तो उसमें से 16,000 मिल चुका है और 23,000 अभी भी बचा है। बोलो, एक एक इंटरप्रिटेशन ये करेक्ट है कि नहीं है? एक इंटरप्रिटेशन जो मैं कह रहा हूं यहां पर, सॉल्यूशंस पे मत उलझिए, जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए आप। क्या आपका दिमाग अगर इसको नहीं मान रहा है तो यू आर लर्निंग और फंसोगे कहीं ना कहीं जाकर के, क्योंकि किताब की मिसप्रिंटिंग कहिए या किताब के ऑथर की थिंकिंग कहिए, उसने क्या किया है, किताब ने लिखा तो फॉर द ईयर है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया है एज ऑन की तरीके से। आपके किताब ने कह दिया कि हम मान रहे हैं हमारा पिछले वर्ष टोटल था 23,000, यानी आप समझिए बात को, ये इंटरप्रिटेशन नंबर 1 है। और इंटरप्रिटेशन नंबर 2 कि हम मान ले कि हमारा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2018, यानी 4 होने के साथ साथ 4 होने के बावजूद भी, हम 4 होने के बावजूद भी इसे एज ऑन मान ले 23,000। ये देखिए बच्चे, 23,000 एज ऑन, ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। तो फिर हमें ये 16,000 नहीं जोड़ने पड़ेंगे। आपके दिमाग को ज्यादा बेस्ट क्या सूट करता है बता दो फटाफट, क्या लग रहा है? क्या हम मान ले सर कुल हमारा बचा रहेगा 23,000, या हम मान ले कि नहीं सर बचना चाहिए 39,000? मेरा जो इंटरप्रिटेशन कह रहा है वो होना चाहिए 39,000, क्योंकि किताब ने लिखने में गलती कर दी तो हम सॉल्यूशन थोड़ी गलत कर देंगे, किताब ने लिखने में गलती की है। हाँ, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना, अगर सर ना ऐसा कोई लाइन ना लिखा रहता कि पिछले साल का 16,000 मिल गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, फिर तो अभी भी मान लो चाहे पिछले साल का मान लो, जो कुछ मिला ही नहीं है तो जो पिछले साल का था वही टोटल भी बन जाता। लेकिन जैसे इसने लिख दिया पिछले साल का, तो किताब, अब मैं मानता हूं किताब ने लिखने में, प्रिंटिंग करने में गलती की है, इसको फॉर द ईयर नहीं लिखना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था एज ऑन। आप फॉर द ईयर को गोला बना करके लिख दीजिए, सॉल्यूशन इज एज पर एज ऑन 31 मार्च 2018। आप आकर के लिखिए, फॉर द ईयर को गोला बनाइए, 31 मार्च 2018 वाले पर फॉर द ईयर को गोला बना करके आप लिख लीजिए, सॉल्यूशन इज एज पर एज ऑन। उसने एज ऑन मान करके बनाया है, ये मानते हुए बनाया है उसने। आवर इंटरप्रिटेशन इज दिस, ठीक है, छोड़ो अभी। अब आपको पता है कि कोई बात नहीं सर, एज ऑन अगर ये है तो 39,000 के हिसाब से चलेंगे, एज ऑन अगर ये है तो किताब के सॉल्यूशंस के हिसाब से एज ऑन 23 मान रहा है वो, लेकिन लिखा फॉर द ईयर था, तो उसने थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक की है, मैं मानता हूं। ठीक है, अब आइए सॉल्यूशंस के साथ चलते हैं। अगर किताब के हिसाब से अब मैं लेकर के चलता हूं आपको, अगर एज ऑन, ये दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन एंड दिस इज बुक्स इंटरप्रिटेशन, बुक्स, ठीक है, तो अभी मैं बुक के हिसाब से सॉल्यूशन ले चलता हूं। अब मैं कह रहा हूं 23,000 हमारा कुल बचा हुआ है, पिछले साल के अंत में 23,000, तो आओ भाई 23,000 भर दो यहां पर, लो, और हम अपना इंटरप्रिटेशन मानते हैं तो 39,000 भरवा देते हैं यहां पर। आगे चल रहे हैं हम लोग, अब यहां पर हमने आगे कर लिया, दैट इज 23,000 हमने यहां पर भर दिया। ओके सर, उसके बाद से कह रहा है यहां पर, और डिटेल पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। अब आपको दे रहा है फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, बोलो फॉर द ईयर चाहिए, यहां फॉर द ईयर चाहिए या एज ऑन चाहिए? एज ऑन चाहिए सर, तो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब मैं मिटा रहा हूं इसे, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, अब एज ऑन चाहिए हमें। मैं इधर बना दूं क्या? हाँ, यहां बनाता हूं, वर्किंग्स आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2019, 31/3/2019 हम लोग को लेकर के चलना है। तो इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या करके रखा है, हम लोगों ने क्या करके रखा बच्चे, हम लोगों ने कहा है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2018, और माइनस हम लोगों ने क्या करा इसमें, रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ 31/3/2018, उसके लिए जो मिल गया हमको, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 31/3/2019। बोलिए, ये तीनों तो हम लोग बार बार कर रहे हैं ना,
ये तीनों तो हम लोग बार बार कर रहे हैं ना, ये समझ आ रहा है ना बार बार जो मैं समझा रहा हूं। पिछले साल का बकाया प्लस उसमें से जो माइनस जो उसमें से मिल गया है, और आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब बात आती है कि सर अगर हमने अपना ये इंटरप्रिटेशन माना है तो हम 39,000 में से 16,000 घटा करके कहेंगे अभी भी इतना बचा हुआ है, और अगर हमने किताब के तरीके से चले तो हम 23,000 लेकर के चल रहे हैं, तो हम 23,000 में से 16,000 घटाएंगे। तो हम किताब के आधार पर क्या मान रहे हैं कि हमारा जो पिछले साल के अंत में था वो था 23,000, उसमें का 16,000 हमें मिल गया है, जो क्वेश्चन के शुरू में कह रहा है 16,000 प्राप्त हो गया है, प्लस इस साल के अंत में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 40,000 और बचा हुआ है, तो 40,000 और जोड़ दीजिए। चलिए बताइए टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, फास्ट बताओ, टोटल कितना आ रहा है? 47। 47। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता है कि जिनको समझना वो समझ चुके हैं। किताब ने इसे ही मान करके चला 23,000, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो 23,000 पिछले साल के अंत में था, 16,000 यहां, और हम अपने सॉल्यूशन चले तो 39,000 माइनस 16 यानी 23 आ जाता, और उसके बाद हम करते तो ये आ गया 47,000 एज पर बुक 47,000। तो ये लाइए सर, भर दीजिए यहां पर 47,000, और बता दो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। पहले टोटलिंग कराया करो, तुम लोग टोटलिंग नहीं करा तो वीडियो जाएगा तो बाहर के बच्चे कहेंगे कैसा मास्टर है, टोटलिंग तो करता ही नहीं है। 547, चलो बैलेंसिंग फिगर बताओ 547। अच्छा, एक मिनट, रुक जाओ, पूरा क्वेश्चन थोड़ी हो गया कि टोटलिंग कर रहे हो, तुम लोग भी बातों में मुझे उलझा के रख देते हो। चलो भाई आ जाए, यहां पर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। ऑन 31 मार्च 2018 आपको दे रहा है यहां पर 18,000, तो यानी ये वाला डाटा भर लेंगे, बिना इसके थोड़ी टोटलिंग करोगे। चलो टोटलिंग कराओगे, टोटलिंग कितना आ रहा है, फास्ट बताओ टोटल कितना आ रहा है, टोटल बताओ मेरे बच्चों, टोटल बताओ फास्ट। 5,65,000, और बच्चे बता दे 5,65,000, 5,65,000, चलो 5,65,000, 5,65,000। ओके, बैलेंसिंग फिगर बता दीजिए, बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर बताओ 5,17,000, और एक दो कमेंट्स कर दो तब विश्वास होगा, एक दो और कमेंट करो, तुम लोग के कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं होता हमको। फटाफट 5,17,000, और कोई बोलेगा ही नहीं। चलो अगला भी आ गया 5,17,000, बस फिर इसको पोस्ट कर देना, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर छोटा सा बनाकर उसमें पोस्ट कर दोगे कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो बच्चे। और आप अगर अपने इंटरप्रिटेशन से बनाएंगे तो आप जरूर नीचे नोट लिख दीजिएगा कि भैया क्योंकि लाइन में लिखा है फॉर द ईयर लिखा है, तो इसलिए हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग वैसे लेकर के चल रहे हैं। बस साफ बात एकदम, मेरा मन मानता है कि ये होना चाहिए, लेकिन किताब क्या करोगे। चलिए, तो 12वें का भी क्लियर हो गया हम लोग का डाउट, 12 का भी क्लियर हो गया। आओ अब मैं कराता हूं 41, अपने इच्छा से मैं कराना चाहता हूं 41, बहुत बढ़िया है, अपने इच्छा से मैं कराऊंगा 41। फटाफट सारे बच्चे आ जाए 41 पर आ जाओ सारे बच्चे, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 14 पर आप क्वेश्चन पढ़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 14 फास्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बाय द रॉयल क्लब वेयर एज अंडर। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का डाटा दे रहा है, लेकिन इस बार डाटा देने का तरीका बदल दिया। तरीका खूब बदलता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप, कंफ्यूज कर देता है एग्जाम के अंदर, स्टार मार्क करके लिखिएगा इंपॉर्टेंट। अब इस बार ना इसने हर बार क्या करता था, एक ही बार दे देता था कि ये लो भाई तुम ये ले लो, लेकिन इस बार करके दे रहा 2014 का, यानी पिछले वर्ष के बिहाफ पर, ब्रैकेट में लिखिए ऑन बिहाफ ऑफ लिखिए इसमें प्रीवियस ईयर 2014-15 का जो दे रहा है ना 3,000 लिखे ऑन बिहाफ ऑफ 14-15, यानी ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर। उसके बाद
15-16 जो कि करंट ईयर आपका चल रहा है, और 2016-17 लिख रहा है, लिखेंगे एडवांस है ये, ऑन बिहाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर है ये, एडवांस है ये। चले बच्चे, तो टोटल मिला है 98,000। अभी तक सारे क्वेश्चंस के अंदर टोटल रिसीव्ड 98,000 दे देता था, तो आसान होता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा डिटेल दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम लोग तो समझ लेंगे क्या करना है। अब क्या होता है ना, किताबें अपनी सॉल्यूशंस का टेक्निक बदल देती है। वो उनको लगता है नहीं ये सवाल है तो ऐसा सॉल्यूशंस करेंगे, वो सवाल है तो वैसा सॉल्यूशंस करेंगे। क्यों भाई, क्यों तरीके बदले? हमने अपना एक तरीका बना लिया, हम ऐसे ही बनाएंगे। अपने तरीके नहीं बदलेंगे हम लोग, अपने ही तरीके से चलेंगे हम लोग, तो अपने तरीके से बनाएंगे। यहां पर आगे कह रहा है द क्लब हैज 500 मेंबर्स ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। आपको कल ही की क्लास में बताया, अगर नंबर ऑफ मेंबर पता चल जाए और आपको हर मेंबर की कितनी फी बनती है साल के अंदर पता चल जाए, तो मल्टीप्लाई करो ना, सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डाटा तो तुरंत मिल जाएगा। हाँ सर, तो इस बार आपको क्वेश्चंस में रिसीव्ड भी बोल दिया, इस बार क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बोल दिया। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दे रहा है 31 मार्च 2015, पिछले साल के अंत में था 8,000। वेरी गुड। Calculate the amount of subscription to be shown in income and expenditure account for the year ended and show the relevant data in the balance sheet 31st March 2015 and 16। आपको पता है जब बैलेंस शीट की बात आती है तो ये चार डाटा अपने दिमाग में घूमते हैं, देश, और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है तो देश। चलिए मैं डाटा मिटाता हूं, तब तक आप एक बार और क्वेश्चंस को पढ़ ले, एक बार और क्वेश्चंस को आप पढ़ लें, तब तक मैं ये डाटा मिटा रहा हूं। पढ़ने के लिए बोले, सो नहीं जाया करो। अच्छा, जैसे हम बोलते हो अगर सो मत जाया करो, कुछ को लगता है अगर सर देख कैसे रहे, निश्चित तौर पे तुम लोग सो ही जाते होगे। तुम लोग की आदत मुझे पता है ना, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, इसलिए मुझे पता है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 14, अब मन लगा करके सीखेंगे। इलस्ट्रेशन 14, डाटा मिटाओ भी। चलो आ जाओ, अब हम लोग भरना स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, अरे ये सब भी तो मिटाना है, मिटाने का काम भी आसान नहीं है। इससे अच्छा तो नया फॉर्मेट बनाने में कम समय लगता है। कहीं कोई डाटा रह गया तो पूरी क्लास उल्टा हो जाएगी। चलिए हो गया, मिट गया डाटा। ध्यान से सुने, मैं अगर बोलूं कि बच्चे मुझे 1 सेकंड में बता दो, जो पहला डाटा कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो आप बता सकते हो मुझे कितना जाएगा अमाउंट टू बी क्रेडिटेड? सर पूरा खाता बनाएंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अरे मेरे बच्चे, बैलेंसिंग फिगर रट करके चलते हो, बैलेंसिंग फिगर, इसमें क्या क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर की जरूरत है? वर्किंग सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी अर्न जो किया है आपने, अर्न जो किया है, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि कल वाला चीज मैंने जो समझाया था शॉर्टकट, अर्न क्या मैंने कहा था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। तो ये तो बहुत आसान हो गया इस बार, ये तो एकदम आसान हो गया इस बार, आसानी से निकाल सकते हो। कितना आ गया अपने को? 500 मेंबर है, 200, 500 इंटू 200, बताओ कितना आ रहा है? कमेंट्स करके बताइए कितना आ रहा है? 1 लाख। एकदम सिंपल, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहला पार्ट एकदम आसान है, 1 लाख। किताब को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इन चीजों को। तो सर 1 लाख तो ये हो गया, हाँ, तो सर फिर बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि बच्चे बैलेंस शीट मांगा है। अगर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता तो इतना काम करा करके हम छोड़ देते। अब बैलेंस शीट के लिए चारों डाटा भी तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए, और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में बोलिए कितना मिला है इस साल का, इस साल के अंदर कितना मिला है टोटल रिसिव्ड? ऊपर में 98,000 का डाटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको? 98,000 टोटल। किताब का तरीका नहीं चलाएंगे हम लोग, अपना तरीका चलाएंगे। क्या टोटल हमें इस साल 98,000 मिला है कि नहीं मिला है? यस,
98,000 मिला है सर, ये लीजिए 98,000 हमने लिख दिया। भाई किसी भी वर्ष का मिला हो, हम लोग को तो क्या है, टोटल जोड़ लिया। भाई किसी भी वर्ष का हो, टोटल में मिला 98,000, हमने लिख दिया 98,000। ओके सर, लिख दिया। अब आइए देखिए, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 8,000, यानी पिछले साल के अंत में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो है बच्चे यहां पर 8,000 रुपए। भर दिया हमने 8,000 रुपए। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एज ऑन, यहां पर आपको डाटा चाहिए एज ऑन। बोलो भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? एज ऑन ये डाटा चाहिए ना, कितना हम लोग को करना है? हां सर, लेकिन अब हम लोग की बुद्धि होगी फेल, क्योंकि सर पारंपरिक ढंग से जो क्वेश्चन होता था उसमें तो हम लोग काम कर लेते थे, लेकिन सर हम लोग ना इस बार मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कैसे होगा। अब मुझे वापस से चाहिए वो सारे सारे सारे, मैं आपको कह रहा हूं एक्टिव हो जाइए। ये देखिए मैं कैलकुलेट करा रहा हूं यहां पर वर्किंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3, कौन सा ईयर है? 31/3 2016। अब देखो कैसे निकलता है, वापस से हम लोग कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3 2015 हम लोग को देख करके चलना है। यस, फिर इसके अंदर से हम लोग को क्या माइनस करना है? रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ 31/3 2015 करना है सर, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 31/3 2016 करना है। बोलो, ये सारी चीजें तो एज इट इज चला रहे हैं ना हम लोग। ये देखिए सारे बच्चे देखे, बताओ इसमें तो किसी को समस्या नहीं है। जैसे हम लोग कर रहे थे, हम किताब के बहकावे में नहीं आएंगे, क्वेश्चन के तरीके बदलने के साथ हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे, हम लोग अपने ही तरीके से चलेंगे। हमने वही काम किया जो हर बार करके चल रहे हैं हम लोग। चलो, तो ये सब्सक्रिप्शन एज ऑन कह रहा है 8,000। अब ध्यान से देखो, यहां पर कह रहा है 8,000 था, 8,000 था। बताओ ऑन बिहाफ ऑफ 31/3/2015 कितना मिल गया? वो जो डाटा टोटल रिसीव्ड का दे रहा है ना, ऊपर में जाकर के देखो, 2014-15 के लिए 3,000 मिला है, 2015-16 के लिए 93,000 मिला है, 2016-17 के लिए 2,000 मिला है। इस बार वहां छुपा करके वो बात लिखा है। क्वेश्चन छुपाता बहुत है। वहां पर देखिए रिसीव्ड के कॉलम में 2014-15 के लिए कितना मिला है, दे रहा है 3,000। देखे देखे सारे बच्चे का कमेंट चाहिए, बोलो कितना बचा है, कितना मिला है 2000 ऑन बिहाफ ऑफ 31 मार्च 2015। मैंने तभी लिखा दिया था क्वेश्चन पढ़ते हुए, जानबूझ के वहां लिख करके दिया, इसीलिए बाइफरकेशंस करके दिया हुआ आपको। ओके, तो हम लोगों ने सर ढूंढ लिया इसे, माइनस करेंगे हम लोग इसको, कितना 3,000। ओके, और हम लोग कर रहे हैं प्लस, हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस, प्लस जो हमारा 31/3/2016 फॉर द ईयर 31 मार्च 16 का बचा हुआ है। सर हमने ना बहुत कोशिश किया इसके अंदर ढूंढने का, बहुत कोशिश किया सर, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। 93,000 तो सर इस साल का मिला है, ये है, लेकिन इस साल का कितना नहीं मिला है सर पता ही नहीं चल रहा है। इस साल का कितना नहीं मिला है पता ही नहीं चल रहा है। कौन सा बच्चा कमेंट्स करके बताएगा कि कितना आएगा? वो कौन सा बच्चा कमेंट्स करके बताएगा? मुझे बताओगे फटाफट, कौन सा बच्चा कह रहा है कि कितना नहीं मिला है? सर लिख करके नहीं दिया है। अब ध्यान से सुनो, छोड़ो, नहीं दिया है चलो हटाओ, नहीं दिया है चलो हटाओ, मुझे यह बता दो इस साल का इनकम बनता कितना था? ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस साल का इनकम बनता कितना था, यह बता दो। इस साल का इनकम बनता कितना था? यही तो होता है अर्नड, 1 लाख, 1 लाख ही बनता था सर इस साल का। और क्या आपको यह बता रहा है कि 93,000 इस साल का मिल गया है? इस साल का 1 लाख बनता था और 93,000 क्वेश्चन कह रहा है कि मिल गया है। तो बच्चे 7,000 तो इस साल का नहीं मिला है। ध्यान से सोच करके चले, 7,000 तो नहीं मिला है। यस, फॉर द ईयर में कितना आ रहा है? 7,000। ये कैसे निकला सर? ये निकला बच्चे हमारा 1 लाख में से आप माइनस करो 93,000, तो आपको समझ आ जाएगा। यानी इस हमारा बनता था 1 लाख और उसमें से हमने 93 प्राप्त कर लिया है, तो ये होगा हमारा 7,000 बनता था। अर्नड, मैं ऐसे लिखता हूं अर्नड, और ये रिसीव्ड।
तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ी क्योंकि रट करके नहीं जा सकते आप, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कहा कन्वेंशनली थोड़ा अलग है। इस स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग, इसके अंदर जरूर स्टार बना लेंगे ताकि बाद में भी हम लोग प्रैक्टिस कर सके। तो 7,000 ठीक है। चलो फाइनल बताओ जी, टोटल बताओ। चलो यस बिल्कुल सही बात है। नहीं श्वेता मिला नहीं है बेटा, 1 लाख मिला नहीं है। 1 लाख में से 93,000 सिर्फ मिला है। 1 लाख में से सिर्फ 93,000 मिला है, तो 7,000 बाकी है। 1 लाख तो तुमने अर्न किया है, लेकिन इस साल का 1 लाख बनता है और इस साल का 93,000 तुमने प्राप्त कर लिया है, तो 7,000 तुम्हारा बनता है। हाँ चलो जिसका फाइनल बैलेंस बताएं सारे बच्चे, कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, अभी बताओ कितना आ रही है फाइनल? 12,000 रुपए। ये लीजिए 12,000 रुपए आ गया। 12,000 भरना कहां है इस 12,000 को? सब्सक्रिप्शन। यस यहां पर कभी कभी बताने में समझ नहीं आ रहा था, बताते क्या हम लोग। तो 12 हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016। ये हम लोगों ने कर लिया बच्चे। अच्छा डाटास के अंदर आप आकर के देख सकते हैं, कह रहा है 16-17 अगले वर्ष के लिए आप कितना प्राप्त कर रहे हैं? अगले वर्ष के लिए आप प्राप्त कर रहे हैं बच्चे 2,000, और एडवांस से रिलेटेड कोई डाटा नहीं दे रहा है, खाली बोल रहा है अगले साल का आपने 2,000 लिया। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगले साल का 2,000 यहां पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा ये सर क्या माने, ये बताओ सर क्या माने? अब मेरे पास ना ध्यान से सुनो, यहां पर एक बार क्लियर करके मुझे टोटलिंग करके बताना। एक बार सारे बच्चे मुझे टोटलिंग करके बताओ, क्या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? क्या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या? एक बार टोटलिंग करके बताओ, बता दो कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता, सुनो ध्यान से, अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता तो हम लोग भर लेते, यहां पर मान लेते कि साल के शुरू में रहा होगा। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता तो हम मान लेते कि साल के शुरू में रहेगा, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा नील है। ठीक है ना, ये लो बैलेंसिंग फिगर मान लिया नील है हम लोग का, ऐसे भी नील मान सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बैलेंसिंग आता तो मान लेते। बस खत्म हो गया, ये तो निकल ही गया था हम लोग को। अब ये और ये डाटा उठा करके आप बैलेंस शीट में भेज दीजिए, बन गया है सवाल। बैलेंस शीट के लिए हम लोग इतना मेहनत किया, वरना इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो एक लाइन का था, हम लोग यहीं से निकाल करके चले थे, और बैलेंस शीट के डाटा आ गए अपने पास। छोटा छोटा बैलेंस शीट बना दो, प्रेजेंट कर दो, काम खत्म हो गया। पूरा डिटेल नहीं बैलेंस शीट बनाना होता, उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। बोलो सारे बच्चे मुझे बताएं, सारे प्यारे बच्चे मुझे बताएं, सारे अच्छे बच्चे मुझे बताएं कि क्या आप ये समझ गए या फिर नहीं? क्या सबको क्लियर हो गया? एक फाइनल कमेंट दे दो, फिर छुट्टी कर देंगे। सबको समझ आ गया? वेरी गुड। तो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको दे रहा हूं जो बचे हुए हैं टिल इलस्ट्रेशन नंबर 15। आपको 9 से लेकर के 15 तक, 9 से स्टार्ट हुआ है इसकी कहानी, नहीं 8 से स्टार्ट हुआ, 8 से 15 तक का पूरा होमवर्क है। होमवर्क आपका 8 से लेकर 15, तो इसके अंदर बहुत सारा आपने ऑलरेडी कर रखा है। 8 से लेकर 15 में जो नहीं किया है उसे सॉल्व कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग इसके छोटे मोटे डाउट्स जो होंगे वो ले लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक्स को। पहली वर्किंग्स क्लियर हो गई सब्सक्रिप्शन की, छोड़ना मत। जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन ये तुमको छोड़ देगा, ये समझ लेना। इसलिए इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और वो सब चीज तो अभी बाद में सीखे हम लोग, लेकिन इनकम अकाउंट यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की प्रैक्टिस लगातार करते रहना। हम लोग एग्जामिनेशन में खाते बना करके ही करेंगे, याद रख लीजिएगा इस बात को। हम लोग एग्जाम में खाते बना करके ही करेंगे बस, ताकि कुछ भी निकलवा ले हम लोग निकाल करके रखते हैं यहां पर। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। अगर किसी बच्चे को डाउट्स है तो हम लोग डाउट्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे बस 1 सेकंड के अंदर।